हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम। सब्जेक्ट है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है अपना प्रेशर। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, और अपना वैक्यूम प्रेशर कह सकते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ये सभी के बारे में बताया था, या फिर प्रेशर गेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था वायुमंडल प्रेशर क्या होता है। जो वायुमंडल में हमारी जो अ, वायुमंडल में जो प्रेशर होता है वो लेयर के फॉर्म में होता है। ऊपरी सतह पे जो प्रेशर है, निचली सतह पे वो प्रेशर जब डलता है तो वो लेयर के फॉर्म में हमारा प्रेशर, जो हमारा वायुमंडल है एटमॉस्फेयर में, जो प्रेशर होगा लेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब निचली वाली लेयर पे ज्यादा प्रेशर होगा और कंपेयर टू ऊपर वाले लेयर पे। ठीक है ना, ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वो जो एक्सटर्नली जो प्रेशर है, यानी ऊपर वाला प्रेशर है, वो नीचे की प्रेशर में दबाव डालेगा, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा रहता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तथा वैक्यूम प्रेशर या गेज प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, ये एब्सोल्यूट शॉर्ट में लिख दिया मैंने। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर गेज प्रेशर के योगफल को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। और गेज प्रेशर को हम इसे बोल देते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब वैक्यूम प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। यानी पॉजिटिव गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं और नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने सारी चीजें क्लियर बता दी थी। अब बात आती है अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, वो आएगा अगर कोई चीज है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं वायुमंडल में वायुमंडल में दाब मापना। वायुमंडल में दाब मापना, ठीक है। तो इसका क्या होता है हमारा, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो क्या होता है इसमें, इसके बारे में लिखेंगे। जिस यंत्र यानी इक्विपमेंट द्वारा जिस यंत्र या इक्विपमेंट द्वारा वायुमंडल का दबाव मापा जा सकता है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का दबाव मापा जाता है। दबाव मापा जाता है, उसे बैरोमीटर कहते हैं। उसे बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं।
या फिर कहते हैं उसे बैरोमीटर कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो आएगा वो आएगा सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर। नंबर 2 आएगा वो आएगा 14 बैरोमीटर। और नंबर 3 जो आएगा वो आएगा एनेरॉयड बैरोमीटर। ये हमारे बैरोमीटर है। ठीक है, अब ये बैरोमीटर क्या काम करते हैं? जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब पहला जो आएगा उसमें सिंपल बैरोमीटर के बारे में जानेंगे, बाकी ये सब सभी सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है क्योंकि इसमें हम मरकरी यूज करते हैं। मरकरी की सहायता से हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आएगा वो आएगा सिंपल बैरोमीटर। पहला आएगा वो आएगा सिंपल बैरोमीटर। इसे बोल सकते हैं हम साधारण बैरोमीटर। ठीक है, अब साधारण बैरोमीटर इसका काम क्या करते हैं हम? इस बैरोमीटर का प्रयोग टॉरिसेलियन ने किया था। टॉरिसेलियन टॉरिसेलियन ने किया था। इस बैरोमीटर का प्रयोग टॉरिसेलियन ने किया था। इसमें एक कांच की नली होती है। सबसे पहले क्या है मैं बता दूं, जैसे कोई इसमें क्या रहता है, इसमें एक कांच की इसमें एक कांच की नली होती है जिसका एक सिरा खुला जिसका एक सिरा जिसका एक सिरा खुला तथा दूसरा सिरा बंद होता है। तथा दूसरा सिरा जिसका एक सिरा बंद रहता है तथा दूसरा सिरा खुला होता है। इसे हम एक शुष्क पारे इसे या इसमें एक शुष्क पारे इसमें एक शुष्क पारे के साथ पूरी तरह से भर दिया जाता है। से भर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या भर देते हैं हम? पारे को भर देते हैं, जिसके बाद नली के सिरे को जिसके बाद
नली के सिरे को, जिसके बाद नली के सिरे को अंगूठे के साथ बंद करके अंगूठी के साथ बंद करके पारा भरे प्याले में, पारा यानी मरकरी, मरकरी भरे प्याले में मरकरी प्याले में पलट दिया जाता है। ठीक है। नली को पारे में लंबवत रखा जाता है। ये हमारा कोई पात्र है जो हमारा पारे से इतना भरा हुआ है, जिसमें मरकरी से भरा हुआ है। ठीक है। अब कोई हमने गिलास लिया है या कोई नली ली, जिसका एक सिरा तो बंद है और एक सिरा खुला है। ये बंद सिरा हो गया और ये खुला। ठीक है। अब इसे या तो हम गिलास मान लेते हैं, इसे गिलास मान लिया। ठीक है। अब गिलास को हम इसे उल्टा कर देंगे। गिलास में थोड़ी मरकरी भर के, जैसे हमारा कोई गिलास है, गिलास में उसमें मरकरी भर के और उसे हम इस प्याले में डाल देंगे, इसे यानी इसे टैंक में डाल देंगे। इसे हम टैंक बोलेंगे। जब इसे टैंक में डाल देंगे तो इसका जो हमारा जो गिलास में जो पारा था वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। यानी ये इतना गैप हो जाएगा, क्योंकि प्याला जो भरेगा, अब इसे हम उल्टा करके इसमें प्याले में डालेंगे गिलास। जब गिलास हमारा भर जाएगा पारे से, जैसे हमारा ये गिलास में पाला है, मरकरी से भरा हुआ गिलास है ये, और इस गिलास को डालेंगे तो 100% तो पूरा भरा नहीं रहेगा, ये थोड़ा खाली हो जाएगा। अब जो खाली हो जाएगा ये एरिया हो जाएगी, इसमें वैक्यूम वैक्यूम हो जाएगा, इसे हम वैक्यूम बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें वैक्यूम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये एनवायरमेंटल प्रेशर है, तो एनवायरमेंटल प्रेशर क्या होगा, P0, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रेशर 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ से हमारा एनवायरमेंटल प्रेशर यहाँ से प्रेस कर रहा है, ये एक मान लो 1 नंबर और ये 2 नंबर मान लो। ठीक है। ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। अगर हमारा यहाँ P1 यहाँ पे मरकरी है तो यहाँ पे भी है, यानी P1 बराबर P2 के है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे P1 इक्वल टू P2। इक्वेशन हो गया ये फर्स्ट, क्योंकि P1 और P2 इसमें मरकरी भरा हुआ P1 में और P2 में बराबर है, तो P1 इक्वल टू P2 हो गया, क्योंकि प्रेशर हो गया ये हमारा। ठीक है। और यहां से हम मेजर करते हैं। अब ये हमारा प्याला भरा हुआ है इतना, यहां से जो मेजर करते हैं यहाँ पे स्केल लगा होता है। स्केल, स्केल यानी पैमाना। अब ये पैमाना जो होगा यहाँ पे, अब ये पैमाना ही एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करेगा, जिसकी सहायता से हमें पता चलेगा कि इतना प्रेशर है। ठीक है। तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर। और बैरोमीटर की सहायता से हम कैसे मेजर करते हैं, तो P1 इक्वल टू P2 के बराबर है। ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है हमारा, P0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। तो हमारा P0 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है। P1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो P0 इक्वल टू P1 हो गया।
P1 हमारा प्रेशर और P जो एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल टू है, तो P0 ये होगा यहाँ पे P0। एनवायरमेंटल प्रेशर जीरो है, मैंने पहले ही बताया था। एनवायरमेंटल प्रेशर जीरो है, एनवायरमेंटल प्रेशर किसके इक्वल है, ये P1 के बराबर। अब P0 की वैल्यू P1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P2, ये तो जीरो हो गया। P1 इक्वल टू P0, P0 इक्वल टू जीरो, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां से यहां तक कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, और ये जिसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी घनत्व, ठीक है। तो P2 बराबर हो जाएगा रो जी एच। तो रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व केंद्र कह सकते हैं। एच होगी हमारी हाइट, ठीक है। तो ये होता है बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर में क्या होता है, जो हमारा गिलास होता है, गिलास हम मरकरी से भर देते हैं, वो मरकरी को हम किसी एक प्याले में मरकरी भरी रहती है, यहाँ तक हमारी मरकरी है, उस गिलास की भरी मरकरी को उल्टा हम करके उल्टा कर देंगे, तो जो हमारे गिलास में जो स्पेस बचेगा वो वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। और उस वैक्यूम की सहायता से इधर की साइड में जो फोर्स लगेगा, वो उसकी जो घनत्व है वो डेंसिटी और एच ऊंचाई पे। अब यहां से हमारी एच ऊंचाई पे क्या है, हमारी स्केल की सहायता जो एच ऊंचाई पे ये क्या है, मरकरी भरी हुई है, एच हाइट पे हमारी मरकरी भरी हुई है, और यही हमारे स्केल की सहायता से हम मेजर करते हैं कि कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल बैरोमीटर, ठीक है। सिंपल बैरोमीटर हो गया यहाँ तक। आगे और इसमें दो चार लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इस समय पारा नली में आकर इस समय पारा नली में आकर या नली में आकर एक स्थान पर रुक जाता है, एक स्थान पर रुक जाता है। यानी जो गिलास है वहां पे, जैसे हम प्याले में उस गिलास को डालते हैं, तो उस समय एक जो हमारा पारा है वहां पर रुक जाता है और भी ऊपर उसे गैप हो जाता है। पारे की यह ऊंचाई, पारे की यह ऊंचाई नली को टेढ़ा करने पर भी, नली को टेढ़ा करने पर भी नहीं बदलती। अगर हम जो ट्यूब है, गिलास ट्यूब है, उसमें अगर हम पारे में डालते हैं, उस प्याले में डालते हैं, तो जो हमारा अगर ट्यूब को थोड़ा बहुत टेढ़ा करेंगे, तो प्याले का जो साइज है, यानी पारा जिस जिस साइज पे है उतने पे ही रहेगा, पारे में तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए कि पारे को नली, ऐसा इसलिए है
ऐसा इसलिए है कि पारे को नली में ऊंचा रखने का कार्य वायु का दबाव कार्य तथा वायु यानी एयर का दबाव एयर का दबाव लग रहा है। मैंने बताया ना, एयर का दबाव ऊपर से लग रहा है तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर 0, तो जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सिंपल बैरोमीटर सहायता से एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये हमारा क्लियर हो गया, सिंपल बैरोमीटर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा बर्डन गेज। बर्डन बर्डन गेज क्या होता है? बर्डन गेज का क्या काम है? ये भी एक हमारा किसी ना किसी इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं बर्डन गेज का प्रयोग। बर्डन गेज का हम किस लिए प्रयोग करते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम सिंपल बैरोमीटर का यूज करते थे, 14 बैरोमीटर का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन बर्डन गेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वो करते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करने के लिए, यानी जीरो प्रेशर जो होता है उसको, यानी निरपेक्ष प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बर्डन गेज का प्रयोग करते हैं। तो इस गेज का प्रयोग निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट प्रेशर निरपेक्ष दाब को मापने तथा एटमॉस्फेयर यानी बर्डन गेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? निरपेक्ष दाब तथा एटमॉस्फेयर दाब को निरपेक्ष दाब तथा एटमॉस्फेयर दाब के अंतर को मापने के लिए बर्डन गेज का क्या करते हैं हम? एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर में अंतर होता है, उसको मेजर करने के लिए हम बर्डन गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें एक चक्कर में इसमें क्या होता है? इसमें एक चक्कर में मुड़ी अंडाकार सेक्शन की राउंड सेक्शन की धातु की नली प्रयोग की जाती है। धातु की नली क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है।
नली के अंदर नली के अंदर क्या रहता है? लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, द्रव भरा रहता है। नली के अंदर क्या रहता है? द्रव भरा रहता है। वो गोल टाइप की होती है हमारी नली, ठीक है। तथा द्रव का दबाव, द्रव का दबाव जिसे नापा जाता है, जिसे मापा जाता है। जिसे क्या करते हैं? मेजरिंग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बाहर वायुमंडलीय दाब क्रिया करता है, और बाहर वायुमंडल दाब क्रिया करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? एक हमारी सेक्शन होती है, गोल सेक्शन होती है, उसमें क्या होता है? द्रव भरा होता है। जो द्रव का जो दाब होता है ना, द्रव का जो प्रेशर जिसे हम मापते हैं, द्रव के प्रेशर से मापते हैं, तथा वायुमंडल दाब, दोनों क्रिया करते हैं उसमें, द्रव का प्रेशर और वायुमंडल दाब, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा दोनों दबाव के अंतर के फलस्वरूप, द्रव का दबाव और वायुमंडल दाब, दोनों दबाव के दोनों दबाव के अंतर के फलस्वरूप, अंतर के दोनों दबाव के अंतर के फलस्वरूप यह नली सीधी होने का प्रयत्न करती है। यह नली सीधी होने का प्रयास करती है। अब इसमें क्या होता है? हमारी जो राउंड ट्यूब है उसमें हमारा लिक्विड का प्रेशर होगा, यानी द्रव का दबाव होगा, तथा एटमॉस्फेयर प्रेशर, दोनों के अंतर को, है ना, दोनों के अंतर के फलस्वरूप यह जो नली होती है वो सीधे नहीं होती होने देती है, या सीधा होने का प्रयास करती है। अब जब डायग्राम के साथ है समझेंगे। जैसे हमारा एक राउंड सर्किल है, ठीक है। ये हमारा राउंड सर्किल है। अब जिसमें हम ठीक है। अब एक राउंड एक ट्यूब होगी, एक नली होगी, जो हमारी प्रेशर क्या रहता है इसमें यहाँ पे एक हमारी एक स्प्रिंग होती है इस जगह पे। इस जगह क्या होती है? हमारी एक स्प्रिंग टाइप में रहती है, ठीक है।
एक इसमें स्प्रिंग होती है, एक यहाँ पे हमारा स्विच लगा होता है। स्विच हो गया। अब इसमें जो मीटर रीडिंग है ये 0, 25, 15, 75, 100, 125, 150। ठीक है, ये रहता है हमारा इसमें मार्किंग। ठीक है, तो ये बर्डन ट्यूब का, बर्डन गेज का डायग्राम है। अब इसमें क्या रहेगा, एक इंडिकेटर होगा, जैसे हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है, ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर यानी इंडिकेट कर देगा, सूचक कर देगा। और ये हमेशा प्रेशर से माउंट रहता है, प्रेशर से चलता है ये वाला यहाँ से। जैसे स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव करेगी और ये हमारा इंडिकेटर आगे पीछे, और ये इंडिकेटर जैसे मूव करेगी, ये लिक्विड ट्यूब भरी होगी इसमें। अब ये लिक्विड क्या करेगी, इसको प्रेशराइज करेगी, और प्रेशर करने के बाद में ये जो ट्यूब है ये ऊपर बढ़ जाएगी, और ये जो मार्किंग इस पे है तो वो यहाँ पे आ जाएगी 50 पे। तो ये हमारा मेजरिंग ये बताता है, ये जो सुई है इंडिकेटर सुई, ये बताती है हमारा कितना प्रेशर है, और दोनों प्रेशर के अंतर को बताती है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर और यहाँ पे जो ये लगी होती है रैक एंड पिनियन, ये सेम में होती है। इसका डायग्राम में और एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या है, यहाँ पे एक गोल सर्कल टाइप में होगी। ठीक है, अब ये होगी हमारी सुई, इसे हम सुई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या होगी, ये सुई होगी। अब यहाँ पे एक हमारा पेंडुलम होगा, पेंडुलम। पेंडुलम की सहायता से हम क्या करेंगे, ये है, ये जो स्प्रिंग है आगे पीछे मूव करेगी, जिसमें अब ये जो ट्यूब है इसमें तो लिक्विड भरा हुआ है, इनसाइड वाली ट्यूब में लिक्विड है, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है। इन दोनों के अंतर को ही तो मेजर कर रहा है ये, यानी जो लिक्विड भरा हुआ है तो वो क्या हो गया, ये जीरो प्रेशर है, तो यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। एनवायरमेंट प्रेशर और गेज प्रेशर के योगफल को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट प्रेशर तथा एटमॉस्फेयर प्रेशर को ही तो ये दोनों का अंतर ही तो मेजर कर रहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और एनवायरमेंट प्रेशर, अब इसी जो ट्यूब है, ट्यूब में क्या होगा, लिक्विड भरा हुआ है, तो ये तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब एनवायरमेंट प्रेशर इसके सराउंडिंग में क्या है, एनवायरमेंट प्रेशर है। उसको मेजर करने के लिए अब ये स्प्रिंग मूव करेगी, जिससे हमारा पेंडुलम मूव करेगा। पेंडुलम जो सुई है, सुई को आगे पीछे कराएगा। तो यहाँ पे सुई इस बार इस जगह पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ये होता है हमारा बर्डन गेज। इसे बोलते हैं बर्डन गेज। बर्डन गेज से हम क्या करते हैं, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर तथा एब्सोल्यूट प्रेशर के अंतर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बर्डन गेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा एब्सोल्यूट प्रेशर तथा एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंतर को बर्डन गेज की सहायता से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार और दो चार पॉइंट लिख लो। यानी जो ट्यूब में जो प्रेशर होता है वो नली को सीधे करने के लिए प्रयास करता है या सीधा करने का प्रयास करता है। उसके बाद में जो जिसका एक सिरा गति करके, जिससे एक सिरा गति करके जो बंद सिरा है, जिसे बर्डन ट्यूब है, बर्डन गेज। ठीक है, एक सिरा गति करके उसकी सुई को गेज के डायल पर, उसकी सुई जो बताई थी मैंने, जो रैक से बंधी हुई है सुई, सुई को गेज के डायल पर चलाता है, सुई को गेज के डायल
ठीक है, सुई के डायल पर चलाता है, अतः डायल की स्केल गेज प्रेशर को अंकित डायल की स्केल गेज प्रेशर में स्केल गेज प्रेशर में अंकित होने के कारण डायल की स्केल गेज प्रेशर में प्रेशर अंतर मेजर हो जाता है, मेजर हो जाता है। ठीक है, तथा यह एब्सोल्यूट प्रेशर तथा एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंतर मापता है। ठीक है, तो ये होता है अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? बर्डन गेज का प्रयोग, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको मेजर करने के लिए। इसका प्रयोग चिलरों में, चिलर्स के कंडेंसर तथा इवापोरेटर के रेफ्रिजरेंट को, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? एवोपरेटर तथा कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट का दबाव यानी प्रेशर मापने के लिए। ठीक है, दूसरा जो आएगा इसमें पाइपलाइनों में पंप द्वारा उत्पन्न, पाइपलाइनों में प्रेशर को मापने के लिए। अब पाइपलाइनों पाइप प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? ये बर्डन गेज को हम वहां पे लगा देते हैं, उसकी सहायता से फिर ये हमारी जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है वो लिक्विड हमारा डायल इंडिकेटर को प्रेशराइज करेगा। डायल इंडिकेटर जो सुई है वो हमारी जितना प्रेशर है उतना शो कराएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये हम जो हमारी पाइपलाइन होती है, चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो, ऑयल की हो, द्रव की हो, या फिर हमारी किसी तेल की पाइपलाइन हो, उसमें प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फायर की जो पाइपलाइन है वहां पे हम इस गेज का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हमारे इंडिकेटर की सहायता से इसमें प्रेशराइज होगा। वो प्रेशर हमारा डायल इंडिकेटर वाली सुई है उसको प्रेस करके, चाहे तो हमारा 2 kg है या 3 kg प्रेशर है, कितना है लाइन में, वो प्रेशर को बताता है। ठीक है, ये हमारी लाइन है और लाइन के इसके ऊपर इसे माउंट कर देते हैं। चाहे वो एसी की जो गैस होती है HVAC चिलरों में, या स्टीम बॉयलर होते हैं, स्टीम बॉयलर में जो गैस होती है ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के अंदर की गैस को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बर्डन गेज का प्रयोग करते हैं। उस बर्डन गेज का प्रयोग हम करते हैं कि हमें कितनी गैस है इसमें, या हमें गैस अगर फिल करनी है कंप्रेसर में। कंप्रेसर तो समझते होंगे, जो हमारा एसी होती है,
एसी में कंप्रेसर होता है। अब कंप्रेसर में गैस भरी होती है, उस गैस का नाम है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट भी कई प्रकार के होते हैं और इनके केमिकल नेम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब ये जो रेफ्रिजरेंट होता है, अब ट्यूब है कंप्रेसर में हमारा, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में गैस भरी हुई है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक बाल लगा देते हैं और उस बाल क्या करते हैं, जो हमारी रेफ्रिजरेंट चार्जिंग ट्यूब है जिसमें हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं ट्यूब की सहायता से, उस ट्यूब को यहाँ लगा के, और ट्यूब की जो लीड है वो इस प्रकार होती है और यहाँ पे हमारा ट्यूब का मीटर लगा होगा और एक हमारा जहाँ सिलेंडर है वो वाला मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पता चल जाएगा कि हमारा जो कंप्रेसर है उसमें कितनी गैस है। तो यहाँ इंडिकेटर बता देगा 2 kg है या 2 से ज्यादा है या 2 से कम है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, टेक्निकल वर्ड है, इसलिए दिक्कत आ रही होगी आपको। ठीक है, तो बर्डन गेज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं, लेकिन बर्डन गेज का प्रयोग हम कहीं कहीं हम एब्सोल्यूट प्रेशर तथा एनवायरमेंट प्रेशर को भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बर्डन गेज क्लियर हो गया।